बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मोरवन की सभा में सरवन की सभा में यहाँ के बाद मोरवन जाना है, बांगरोड और है सब सेलाना में, रतलामगढ़ में 8 विधानसभा है। और हम सबका सौभाग्य है आज इस चुनाव के माहौल में एक एक करके 2 चरण के चुनाव पहले हुए हैं, आज तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है और वोट डल रहा है। और मुझे इस बात की आनंद है, मध्य प्रदेश तो वो स्थान है जहां पर हमारा ये रतलाम, सेलाना, रतलाम ग्रामीण और ये लोकसभा की सीट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बहन को मौका दिया। जोरदार अपना अभिनंदन करें। एक नई उम्र की बच्ची कितना अच्छा भाषण दे रही थी, कैसा लग रहा है। लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो जिनकी जैसी आदत वैसे ही काम करेंगे। आदिवासियों से वोट तो कांग्रेस हमेशा लेती रही है, लेकिन आदिवासी बहन बेटी को आगे बढ़ाना, उनको सांसद बनाना, ये कांग्रेस की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपने घिसे घिसाए और घुटे घुटाए नेता को ही आगे करती है और उसको भी बेचारे को ऊपर कोई मौका देता नहीं, कोई मदद मिलती नहीं है। हमारी पार्टी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये चुनाव अब हमारे बीच 2 बड़े नेताओं के बीच में है। एक नरेंद्र मोदी जी, आप सब जानते हैं, इनको जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी को नाम को लेकर, जिसने गरीबी देखी, जिसने कष्टों के बीच जिंदगी प्रारंभ की, जिनका पूरा जीवन लगातार जनता की सेवा के बीच निकला है। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान से उनकी जिंदगी चालू हुई और माननीय मोदी जी ने भी चाय बेचना चालू की। अब आप बताओ, यहाँ जितने बैठे मेरे ग्रामीण भाई बहन, क्या गरीबी में पैदा होकर के जीवन जीना अपराध है क्या? गरीबी कोई जीवन के लिए कोई खराब बात है क्या? लेकिन जो बड़े बाप के बेटे हैं, ये जी भर भर के मोदी जी को गाली दे रहे, जी भर भर के कह रहे इनकी सरकार नहीं बनना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हारे कहने से ही सब हो जाता तो आज मोदी जी यहाँ तक आते क्या? पूरी जनता 142 करोड़ उनके साथ है। मोदी जी का अभिनंदन करो, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कांग्रेस ने झूठ बोल बोल के हमेशा वोट लिए। इनने कहा हम आदिवासी का भला करेंगे, लेकिन देश के अंदर आज तक कभी भी कोई आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति बनाया? कांग्रेस ने कभी बनाया? आप बताओ कभी बनाया क्या? कभी नहीं बनाया। जब भी बनाया इनके घर के लोगों को बनाया। और ये आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हाँ भैया, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र का ठेका खाली आपके परिवार वालों ने ले लिया है, दूसरे तो कोई है ही नहीं उसमें। अरे हमारे बेचारे राजा महाराजाओं ने, अंग्रेज जब गए तो सारे राजा महाराजाओं ने भी सबके साथ खड़े होकर के अपने अपने राज्य का विलीनीकरण करा। रतलाम के राजा ने अपना राज छोड़ा, झाबुआ के राजा ने अपना राज छोड़ा, सेलाना का भी राज था, अलग से था कि नहीं था सेलाना का, लेकिन सेलाना के राजा ने भी राज छोड़ा और जनता की सरकार बनी। लेकिन जनता की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस ने एक परिवार को ठेका दे दिया, एक ही परिवार में से प्रधानमंत्री बनेगा। कौन कौन बनेंगे? 5-5 पीढ़ी आ गई, जैसे राजा महाराजा का हिसाब हो गया। आप अंदाज लगा लो, ये कह रहे हैं अभी हाल पप्पू जी कि हम गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम गरीबी दूर कर दोगे? कितना झूठ बोलोगे। गरीबी दूर करने के लिए गरीबी का ग तो मालूम नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने के पहले याद करो, कोई बड़ी बात करता तो कम से कम ये तो पूछना ही पड़ता है
कि भैया तू कहां से आया है, किनका बेटा है, कौन कौन खानदान में था, ऐसे हम पूछते कि नहीं पूछते हैं। इनसे पूछो कि आप गरीबी दूर करो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन क्या क्या रहा है। तो इनकी खुद की मम्मी मनमोहन सिंह की सरकार थी, पीछे सोनिया जी ने सरकार चलाई, 10 साल सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। कोई क्या गरीबी दूर, 10 साल उनने सरकार चलाई। उसके पहले जाओ तो 5 साल उनके पापा ने सरकार चलाई राजीव गांधी की, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पहले जाओ तो 17 साल उनकी दादी ने सरकार चलाई, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। उसके और पीछे जाओ 18 साल इनके नाना जी की सरकार चली, उनसे भी गरीबी दूर नहीं हुई। अरे 60 साल तुम्हारी सरकार चली भैया, और तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए। मजाक करते गरीबों का, झूठ बोल दो, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नरेंद्र मोदी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए कहा गया है मोदी के लिए कि मोदी है तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब करके कैसे दिखाते हैं? गरीबी दूर बोलने से नहीं होती है। गरीबी दूर गरीबों पे घर पे जो डाका डाल करके आपने अनाप शनाप पैसा कमा कमा के ढेर लगा लिया, और मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए हिसाब लगाओ, एक भी व्यक्ति आज जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं सब जमानत पे है, कोई भी आदमी बिना जमानत के नहीं है, सबकी सब कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब इनके सबको लग रहा है डर कि अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, कल सजा होगी, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई आम आदमी गलत करे तो पुलिस रिपोर्ट करके बंद करती कि नहीं करती? उसको होता कि नहीं होता? सब थाना काहे के लिए चलता है? बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो गलत करे उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये सारे लोग इसलिए इकट्ठा होकर मोदी को गाली बक रहे हैं, और एक तरफ ये सारे के सारे लोग जो जमानत पे है, आप इनके साथ वाले सबके नाम देखो, कोई व्यक्ति खाली नहीं है। आप बताओ, लालू यादव वो चारा घोटाले में जेल में थे, अभी जमानत पे आए। उनके आगे चले जाओ तो उद्धव ठाकरे वो जमानत पे है, उनके आगे जाओ सोनिया गांधी वो जमानत पे, प्रियंका गांधी वो जमानत पे, राहुल गांधी वो जमानत पे, अरविंद केजरीवाल इनके ही नए नए मिले, अभी हाल दोस्ती हुई इनकी, सब जिन पे मुकदमे बन रहा सब इकट्ठे हो गए, आपस में दोस्ती हो गई। वो जेल में है कि नहीं अरविंद केजरीवाल? सबने सुना कि नहीं सुना? कहाँ है वो? वो जेल में है। उनके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी जेल में। अरे गलत काम करोगे तो जेल जाओगे नहीं जाओगे? खाली आम आदमी जाएगा, किसान आदमी जाएगा, बड़ा आदमी नहीं जाएगा। मोदी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने। तो ये सरकार का चुनाव इस बात के लिए है कि किसी भी हालत में गरीब हो अमीर हो, ऊंचा हो नीचा हो, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, संतरी हो सैनिक हो, सबके लिए कानून बराबर। और कानून की सरकार बनेगी, और कानून की सरकार ये कहती है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माता बहनें बैठी है, पहली बार हमारी सरकार ने कहा कि हमारी लाडली बहनों के लिए भी पैसे मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी दिए क्या? आपके खाते में आगा के नहीं आ गए पैसे? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने पैसे में खाते में आए। और जो बची हुई बहनें चिंता मत करना, आपके पैसे भी खाते में आने वाले हैं। कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार है। अरे अपनी बहन बेटी को हाथ में नहीं देंगे पैसे तो किसको देंगे? और आप में से भी किन किन की किसान सम्मान निधि आती है? हाथ खड़े करके बताना, किन किन को किसान सम्मान निधि आती है? जिनकी जमीन है आती कि नहीं आती है? और जिनके पक्के मकान बनाए मोदी जी ने वो भी हाथ खड़े करके बताओ, जिनके पक्के मकान बने आप में से। आप बताओ, पहले की सरकार थी, पहले भी मकान बन सकते थे, लेकिन इनका पेट नहीं भराता था, ये सारे पैसे अपने पास रख लेते थे। और आप बताइए, जितने यहाँ बैठे हैं, एक भी व्यक्ति बताइए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का कोई एक भी मकान पूरे देश में है क्या? आप बताओ, पूरे देश के अंदर कोई नरेंद्र मोदी का मकान है क्या? कोई नरेंद्र मोदी की दुकान है क्या?
बीच में घूम रहा क्या? ये पूरा पूरा जीवन जैसे सूर्य देवता अपना जीवन भर जल जल के हमको ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमारे लिए भगवान के रूप में है, लेकिन उनके जीवन में तो सिवाय लगातार आग उगलना है, जीवन भर जलना है, लेकिन वो जीवन भर जल के हमको जीवन देते हैं। ऐसा ही हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री जो खुद के लिए नहीं जीते, वो हमारे लिए जीते, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, जीवन भर के लिए बात। उनका जीवन में हमारे लिए प्रधानमंत्री बनना, ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। उनको स्वयं को क्या चाहिए? ना अपने किसी प्रकार का मोह, ना माया, लेकिन देश के प्रत्येक गरीब आदमी का जीवन में उसका जीवन अच्छा हो जाए। 24 घंटे इस बात की चिंता करते हैं। और अपने देश के अंदर, आपके घर के अंदर पहली बार गैस का कनेक्शन अगर देने का काम किसी ने किया, ये बहने बैठी है, गैस का चूल्हा तो बड़े लोगों के लिए था, पहली बार बहन बेटी के घर में गैस का चूल्हा आया कि नहीं आया? आज ये मौका मिला और आने वाले समय में जो बचे उनको भी देंगे। ऐसे 3 करोड़ मकान और मंजूर किए, जोरदार अभिनंदन करो। 3 करोड़ मकान अभी और जिन के नहीं मिले, उन सबको भी देने वाले हैं, कोई व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं है। और आप बताओ, टंटिया मामा को कौन पहचानते? टंटिया मामा को हाथ खड़े कर बता। टंटिया मामा का नाम सुना कि नहीं सुना अपन ने? किन किन ने सुना टंटिया मामा का नाम? आप बताओ, आदिवासी बेटा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस ने 70 साल सरकार चली, लेकिन टंटिया मामा के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बने, यहाँ युवा बच्चे भी बैठे। हमारी सरकार बनी और 3 महीने के अंदर खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय खोला। टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय खोला। जैसे दिल्ली में हमने राष्ट्रपति बनाई, ऐसे विश्वविद्यालय बनाया। और जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर में आए, बेटी कितनी खुश हो रही थी कि मैं हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठी, इसके लिए ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये क्या बेटी आप बैठे, ये हमारा मन है, ये हमारी सरकार है। कल आए थे पप्पू चुनाव के लिए, अभी मोदी जी का सम्मान करके दिखाया धार में, आदिवासी तीर धनुष दिए, माथे पे साफा बांधा। मोदी जी ने कहा ढीला मत बांधो, जोर से दबाओ, तो जोर से दबा के उनको रखा। और मोदी जी पूरे समय बैठ के और भाषण दे के लगभग 1.5 घंटे रहे। 1.5 घंटे, ये साफा नहीं है, आदिवासियों की इज्जत है कि नहीं? आदिवासी या पूरे समाज की इज्जत। एक कल आए थे भाई साहब, इधर कांग्रेस के बड़े नेता ने माथे पे साफा रखा, वो 1 कदम नहीं निकले, उन्होंने उठा के फेंक दिया। साफा किसका फेंका जाता है? इज्जत उछालते कि नहीं उछालती है? तो ये आदिवासियों की इज्जत उसने उछाली, क्योंकि वो समझते ही नहीं, उसको यही मालूम नहीं कि ये क्या है। वो केवल वोट बैंक जानता है आपको, केवल एक मात्र कारण। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का, जिनने कल आज सबका भी सम्मान करके नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, वो नादानी करते, उनको ये मालूम नहीं है। आज भी कहते हैं आलू से सोना बनता है, ये केवल एक ही आदमी जानता, दुनिया में और कोई नहीं जानता। जानता है कि नहीं जानता है? अरे आलू से कोई सोना बनता है क्या? वो आलू से सोने बनाने की मशीन लाता है, उसको यही मालूम नहीं आलू झाड़ पे उगता है, खेत के नीचे उगता है, कहाँ उगता है उसको कुछ मालूम नहीं। दया भी करना पड़ती कई बार। अभी उनके लिए कह रहे, ये किताब भाजपा की सरकार बन गई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। अरे भैया, तेरे कहने से हो जाएगा? भाजपा की सरकार बन गई तो, अरे सरकार बन गई तो का मतलब क्या है? अरे 5 साल 2014 से 19 तक पहली सरकार मोदी जी की थी, दूसरी सरकार 2019 से अभी तक चल रही है। अब तो तीसरी बार, क्या बोल रहे, तीसरी बार, तो तीसरी बार बनने आ रहे। अभी तक खत्म नहीं हुआ 10 साल में, और तेरे कहने से खत्म हो जाएगा, तू ही जानता है। अरे वो तो सड़क पे बैठे हैं, बताओ जोरदार ताली बजा के सरकार बनी हुई है कि नहीं बनी हुई ऑलरेडी? ऐसा कोई झूठ चलेगा क्या? ये झूठ बोलते हो, बेवकूफ बनाते हो, ये कभी नहीं हो सकता है। अभी आप क्या कह रहे हैं? अरे इनकी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भैया, 10 साल उनकी सरकार चली, 6 साल उसके पहले हमारे अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनने पहली बार गांव-गांव के अंदर सड़क बना करके ग्रामीण सड़क योजना की स्कीम लाए और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सबको सड़क मिली। ये कौन लाया था? अटल जी लाए थे। कभी ऐसा होता है क्या? अरे आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर लाए, आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर। और कांग्रेस ने अब चालू कर दिया कि ना कि वो तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो लाए आरक्षण। ये बाबा साहब के भी दुश्मन हो गए, बाबा साहब को भी नहीं मान रहे और उनसे आगे जा रहा है, आरक्षण की नई कहानी सुनाने लग गए। आप बताओ, यहाँ जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आरक्षण नहीं होता तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी गरीब के बच्चे आज इस पूरे देश को इस ढंग से विकास के धारा में ले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि गरीब वर्ग भी, भले वो सामान्य जाति का है, उसको 10% और आरक्षण देने का काम किसने किया है? ताली बजा के बताना, पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एससी का, एसटी का, ओबीसी का सबका आरक्षण तो रखा ही रखा, 10% और आरक्षण देने का काम किसी ने किया है, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वो आरक्षण लेने वाले थोड़ी हो सकते। अरे ये तो तुम्हारे मन में पाप है। मैं दिल खोल के सुन लो, सबको बताता हूं, आप जानकारी निकालना, गूगल में मिल जाएगी। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, कांग्रेस की सरकार है आंध्र में। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी इनके आरक्षण में से कुछ आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम तो आरक्षण दूसरों को दे रहे हो और पाप हमारे माथे ला रहे हो। ये कभी नहीं हो सकता। ये झूठ अगर किसी ने चलाया तो कांग्रेस ने चलाया, लेकिन कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना। कांग्रेस ने गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, 60 साल तक सरकार बनी, गरीबी नहीं हटाई। कांग्रेस ने कहा कि हम अपने बीच में से युवाओं को काम देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देना तो छूट है, छूट और झूठ बोल बोल के सरकार चलाने का कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा महिलाओं का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन महिलाओं का ध्यान नहीं रखा। पहली बार मैंने कहा कि राष्ट्रपति बनाए तो हमने बनाया, और बहन बेटी बैठी है इस प्रदेश सरकार के अंदर, लाडली लक्ष्मी बेटी से लेकर के मुख्यमंत्री कन्यादान, लाडली बहना योजना, ये सारी योजनाएं, और नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में 50% आरक्षण किसने दिया है बहन बेटी को? ताली बजा के बताना, पहली बार हमारी सरकार ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। और उल्टा ये 2029 के अंदर आने वाले चुनाव में 33% आरक्षण बहन को, मां को लोकसभा और विधानसभा में भी देके बताएंगे। जोरदार ताली बजा के बताओ, पहली बार। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये अनीता नागर सिंह खड़ी है। हमने अभी तो आरक्षण 29 में देने की सरकारी लेवल पे बात की है, लेकिन धार हो या झाबुआ रतलाम, दोनों जगह बहन बेटी को खड़ा करा के नहीं करा। जोरदार आशीर्वाद हो, ताली बजाकर। जो कहते हैं वो करके बताते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये जो तरीका है, ये केवल कांग्रेस का तरीका है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, और मर्जी आए जो बोलो, और बोल के चले जाओ, जैसे कोई लोग रोटी खाते ही नहीं, सब घास खाते हैं। ये टोटल कांग्रेस का तरीका है। लेकिन करो क्या? ये कांग्रेस ने आज तक झूठ बोल बोल के, जैसे आपके हाट बाजार में वो आते ना मंजन बेचने वाले जादूगर, आते कि नहीं आते? ढोल बजा बजा के जादूगर, कोई आप लाता सांप नेवलों को लाएगा, कोई भालू को लाएगा, कोई कुछ कर लेगा, और डमरू बजाते बजाते भीड़ इकट्ठी करता है। और भीड़ इकट्ठी करते करते मेरा जीवन का अनुभव सुनाता हूं आप। मेरे जीवन में पहली बार मैं भी उज्जैन में बुधवारी हाट स्कूल में पढ़ता था, और 8वीं में घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से निकल के घर आने लगा तो रास्ते में एक डमरू बजा के, एक सांप था, एक नेवला था, उन्हें डमरू बजाया, ये सांप है, नेवला, सांप फूफा करने लग गया। नेवला वो बांधा हुआ था बेचारा, डंडा मारे, नेवला उछल उछल के गिरे। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है? मैं खड़ा हो गया देखने,
तो लगभग 11 बजे की बात थी। वो सांप आएगा, नेवलों को खाएगा, ये करेगा। मैं अकेले ही खड़ा था। धीरे धीरे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 150 लोग खड़े हो गए। खड़े होते 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 ने कहा सांप नेवले को खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। वो देखते देखते हुआ क्या कि वो आप धीरे से उसने बात निकाली कि नेवले के दांत बहुत मजबूत होते हैं और दांत मजबूत करने के लिए मंजन अच्छा लगता है। अब मंजन की डब्बी निकाल ली उसने और मंजन खरीदो, मंजन मसलो, नेवले जैसे दांत हो जाएंगे, सांप को काट के 2 टुकड़े कर देंगे। ऐसे करते करते ने 150 अपनी मंजन की डब्बी बेच दी और धीरे धीरे वो सांप नेवले तो वही रखे रह गए। मैं आखिर तक खड़ा था। मैंने कहा भैया तेरे वो सांप नेवले की लड़ाई तो हुई नहीं। बोले भैया यहाँ थोड़ी करना है। बोले मेरे को तो कल फिर मंजन बेचना, मैं तो रोज बेवकूफ बनाता, मेरा काम ही है। ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कराना मेरे को खाली बोलना है। ये नाटक तो मैं रोज करता हूँ। तो मेरे को अब ध्यान में आया कि ये कांग्रेस वाले इसी जात के, रोज इनको मंजन बेचना है। ये खाली वाले बोलने वाले, करने धरने वाले कुछ नहीं है, ऐसे ही चलाने वाले। हम जिनके चक्कर में पड़े तो मूर्ख बन जाएंगे। तो आओ हम सब तैयार हो। और अब तो जोरदार समय है। समय कौन सा है? भगवान राम का समय याद कर लो। ये आदिवासियों के लिए हमको मालूम है, हमारे बीच 17 लाख साल पहले भगवान राम का काल आया था। बोला जय जय श्री राम। आप बताओ, राजा राम ने पहली बार जंगल में 11 साल तक वनवास के समय काटा तो झूठे बेर खाए थे। किसके खाए थे? सबरी माता के। सबरी माता अपने परिवार से तो आती, जोरदार ताली बजाओ सबरी माता के लिए। और हम ये मान के चले कि आज अपने में कोई कंबल डाल दे और तीर धनुष रख दे तो लग जाए कि हाँ ये किसकी मूर्ति है। अपने आप बोल दे कि राम जी की मूर्ति है। और भगवान राम के काल में भी एक कठिन समय हुआ था। आपको ध्यान हो कि वो भगवान राम जंगल में वनवास काटने तो गए थे, लेकिन माता मानी नहीं, थोड़े चक्कर में पड़ गई। एक सोने का हिरण दिख गया। भगवान राम ने समझाया कि माँ सीधा समझ जाओ, ये कोई सोने का हिरण नहीं होता है, ये कोई माया है। पर ये क्या होता है, जब ऐसा कुछ मन का समय खराब आता है तो चक्कर में माँ पड़ गई कि नहीं मुझे तो सोने का हिरण ला के दो। बहुत पीछे पड़ी और राम जी बेचारे चल दिए। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम ध्यान रखना। चालाकी से लक्ष्मण भी चाले में पड़ गए। लक्ष्मण को कहा कि देखो राम जी खतरे में है, तुम जाओ बचा के लाओ। राम ने लक्ष्मण लक्ष्मण करके आवाज दिलवा दी। लक्ष्मण ने कहा माता जी ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, आप ये जंगल खराब है या कुछ भी हो सकता है, लक्ष्मण रेखा मत पार करना। और ध्यान रखना वो लक्ष्मण रेखा बना के राम जी पहले गए थे, लक्ष्मण जी बाद में गए। लेकिन सीता माता गलती से लक्ष्मण के चक्कर में बात नहीं मानी और लक्ष्मण रेखा पार कर गई। और बाहर बहुरूपिया था रावण, भगवा वेशधारी, बाबा जी बन के आया था। ये कांग्रेसी भी ऐसे बाबा जी बन के आए। इनको और कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सीता माता का अपहरण करना है, इनको केवल चुनाव जीतना है। ये चुनाव जीतने के लिए नाटक कर रहे हैं। इनके चाले नहीं चढ़ना हमको। हमको ये ध्यान रखना मर्यादा का कि चाहे जो हो जाए हर हालत में अपना वोट भाजपा में पड़ना चाहिए। बोलो पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भगवान राम की जयकार करते हुए हुंकार भरो। एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो लोग सब तैयार है? बोले भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कांग्रेस के श्री राजेंद्र जी भरावा भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति प्रभावित होकर भारतीय जनता में शामिल हो रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे श्री कांग्रेस कार्यकर्ता श्री राजेंद्र जी भरावा का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से हम उनका स्वागत करेंगे और जोरदार करता ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। मैं अब इस कार्यक्रम के आभार के लिए